स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। फिटर ट्रेड थ्योरी के CBT एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे पार्ट 6। इसके पहले 5 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आपने उन 5 पार्ट्स को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे आपको सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसे आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपकी अच्छी स्टडी हो सके एंड आप पार्ट 6 में एक एक क्वेश्चन को जब अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो आप उन्हें समझ भी पाएंगे अच्छे से। इसके अलावा आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके उनके क्वेश्चंस भी स्टडी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिना आपके लाइक के वीडियो यूट्यूब पे कई बार डाउन हो जाती है। एंड ऐसी सभी अपडेट और PDF के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे 125 क्वेश्चन तक हम लोग पार्ट 5 में कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 126 से स्टार्ट करेंगे एंड ये जो 25 क्वेश्चन होने वाले हैं 126 से लेके आपके यहाँ पे 150 तक के क्वेश्चंस रहेंगे। एंड उसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए हमने रखा है एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जिसके भी आंसर सही होंगे उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है आपका इस पार्ट का। व्हाट टाइप ऑफ स्क्रूज आर यूज्ड इन द प्लेसेस वेयर फ्रिक्वेंट रिमूवल एंड असेंबलिंग। उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहाँ पे लगातार हटाना, मतलब लगातार असेंबली करना, उन्हें बांधना या लगातार खोलने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी जगहों पे हम किस तरह के स्क्रू का प्रयोग करते हैं। स्क्वायर हेड स्क्रू का, हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू का, राउंड हेड स्क्रू का, या चीज हेड स्क्रू का। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर है स्क्वायर हेड स्क्रू का। कौन सा हेड आपका? स्क्वायर हेड। कुछ इस तरह का चौकोर हेड जिसमें होता है, इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर हेड स्क्रू। इस तरह से रहेगा, ठीक, इसी का हम लोग वहाँ पे प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ नट्स आर यूज्ड इन कोच बिल्डिंग वर्क। कोच बिल्डिंग वर्क मतलब कोच जो बनाए जाते हैं, रेलवे के कोच हो सकते हैं, उसके निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट का उपयोग किया जाता है। पीछे भी यहाँ पे स्क्रू या बोल्ट की बात आई, अभी यहाँ पे नट की बात की जा रही है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं स्क्वायर नट। नट का मतलब हमेशा ध्यान दीजिएगा, नट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपके इंटरनल थ्रेड्स बनी होती हैं, एंड जो बोल्ट होता है आपका वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके एक्सटर्नल थ्रेड्स बनी है, ठीक है। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, नट मीन्स छोटा वाला पार्ट एंड बोल्ट मीन्स आपका बड़ा वाला पार्ट, ठीक है। इसमें भी कई सारे छात्र कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको आप लोग क्लियर रखिएगा। इस तरह से होता है आपका स्क्वायर नट। जनरली कोच निर्माण कार्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। विंग नट की अगर बात करें तो विंग नट आपका आसानी से कहीं खोलना बंद करना, इस तरह से उसमें विंग्स बने होते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग किया जाता है। जनरली आपने देखा होगा हेक्सा ब्लेड्स की जो टाइट होती है, ब्लेड को टाइट करने, लगाने, निकालने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैप नट जहाँ थ्रेड को प्रोटेक्ट करना होता है वहाँ उसका प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ नट हैविंग टॉप पार्ट इन सिलिंड्रिकल शेप एंड बॉटम पार्ट इन हेक्सागोनल शेप। इस नट के बारे में बात की हमने। ऐसे नट का नाम क्या है जिसका जो ऊपर वाला भाग है, शीर्ष भाग है, वो तो बेलनाकार आकार का होता है और नीचे का भाग जो है हेक्सागोनल शेप में होता है। तो पीछे हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में बात की थी, उसे हम लोग कहते हैं कैसल नट। एक तरह का लॉकिंग नट होता है। अब देखिए, ये वाला बॉटम पार्ट इसका क्या है, हेक्सागन शेप में है, एंड ऊपर का पार्ट ये आपका सिलिंड्रिकल शेप में रहता है, जो यहाँ पे स्लॉट्स बने होते हैं। अगर इन्हीं स्लॉट्स को ऊपर ना बना के इसमें हम लोग काट देते, इसके जो फ्लक्स हैं इसमें, तो उसी को हम लोग कह देते थे स्लॉटेड नट, ठीक है। बट अगर इनको हम ऊपर ग्रेजुएट कर रहे हैं, इस तरह से काट रहे हैं ऊपर, तो उसे हम लोग कह देते हैं कैसल नट। इसमें हम लोग पिन वगैरह इंसर्ट करके इसको लॉक भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? कैसल नट। इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इस नट का फिगर देखिए कि ये कैसा नट है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए हो सकता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। व्हिच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू यूज्ड इन हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क। एक हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। पैन हेड स्क्रू का, चीज हेड स्क्रू का, राउंड हेड स्क्रू, या हेक्सागन हेड स्क्रू का। तो देखिए, जहाँ भी हैवी असेंबली वर्क आपको दिखे वहाँ पे हेक्सागन हेड स्क्रू यूज़ करते हैं। बाकी जो चीज हेड स्क्रू है, ये सब आपके लाइट या मीडियम ड्यूटी जो असेंबली वर्क होते हैं उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या आपका? हेक्सागोनल हेड स्क्रू जो होगा उसका प्रयोग हम लोग हैवी ड्यूटी असेंबली कार्यों में करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आ ही गया ये। व्हिच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू इज यूज्ड इन लाइट असेंबली वर्क। 130 नंबर क्वेश्चन है ये। लाइट असेंबली वर्क में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। लाइट मतलब क्या है? थोड़ा हल्का, ठीक है। हल्के असेंबली कार्यों में हम किस प्रकार के मशीन स्क्रू का प्रयोग करेंगे। हेक्सागन तो अभी बात हुई, हैवी में है,
ठीक है। हेक्सागन सॉकेट ये भी हैवी के लिए है। स्क्वायर हेड आपका जहाँ ज़्यादा जल्दी खोलना बंद करना हो वहाँ, तो ये तीनों तो नहीं हो सकते लाइट के लिए, तो यहाँ पे है आपका चीज हेड स्क्रू। कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, चीज हेड स्क्रू। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर, व्हिच फाइल विद शार्प एंड पैरेलल टीथ यूज्ड ऑन सॉफ्ट एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। नरम और गैर धातुक मटेरियल, गैर धातु मतलब क्या होता है? जो अधातु हो, मतलब जो धातु में ना आता हो, ऐसे मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांते किस फाइल में होते हैं? नरम यानी सॉफ्ट और गैर धातुक मटेरियल, ठीक है, यानी प्लास्टिक हो गया और चीज़ें हो गई, तो इन पे जो है किस तरह की फाइल वाली, मतलब समांतर दांतों वाली फाइल हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ड्रेडनॉट फाइल। क्या कहते हैं? ड्रेडनॉट फाइल। पिलर फाइल के बारे में कल बात हुई थी, टिंकर फाइल की भी कल बात हुई थी प्रीवियस वीडियोस में, वर्डिंग फाइल के बारे में भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हुआ, अगर आपने देखा होगा तो ज़रूर आपको पता होगा, ठीक है। पिलर फाइल का एक जो एज होता है वो आपका क्या होता है? सेफ वर्किंग एज होता है, उसमें कोई दांते नहीं कटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है ये ड्रेडनॉट फाइल, कुछ इस तरह से दिखती है, जैसे लेदर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सब पे जो फाइलिंग वर्क करना होता है, ठीक, उस पे हम लोग ड्रेडनॉट फाइल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस पार्ट में हमने बताया था इसके बारे में। व्हिच फाइल यूज्ड एज फिनिशिंग टूल एंड इंश्योर प्रिसीजन स्मूथनेस। मतलब प्रिसीजन मतलब क्या ना, एकदम बहुत अच्छी स्मूथनेस ले आए, परिष्कृत उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग करते हैं? जहाँ पे हमें सटीक और एकदम स्मूथनेस जो है सुनिश्चित करनी हो, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं स्विस पैटर्न फाइल का, ठीक है। स्विस पैटर्न फाइल आपने देखा हो कुछ इस तरह से रहती है, इसमें आगे इस तरह का कुछ ऐसा बना हुआ था गोल टाइप का, तो स्विस पैटर्न फाइल का यूज़ करते हैं। जनरली जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, वहाँ भी हमको बहुत स्मूथनेस, बहुत अच्छी फिनिशिंग चाहिए, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? स्विस पैटर्न फाइल का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्विस पैटर्न फाइल। ड्रेडनॉट वार्डिंग पिलर के बारे में पहले भी डिस्कशन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द थिकनेस रेंज ऑफ BIS सेट ऑफ फिलर गेज। एक फिलर गेज के जो BIS सेट की मोटाई की लिमिट क्या है, सीमा क्या है? तो देखिए इसे आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ हम कोई ट्रिक नहीं बताने वाले। तो इसका राइट आंसर है 0.02 mm टू 1 mm इन स्टेप्स ऑफ 0.02 mm। मतलब 0.02 से लेके 1 mm तक की क्या होती है? इनकी मोटाई होती, थिकनेस होती है इन स्टेप ऑफ, मतलब यहाँ पे स्टेप, जैसे 0.02 है, फिर 0.04, 0.06, 0.08, इस तरह का ये 0.02 mm का स्टेप यहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब इतने का इंक्रीमेंट यहाँ पे रहेगा, वही होता है आपका BIS सेट की मोटाई फिलर गेज का, ठीक। फिलर गेज हम सभी जानते हैं कुछ इस तरह से होती है, पत्तियों के शेप में, ठीक। एंड इसमें आप क्या कर सकते हैं, इससे आप जो है चेक कर सकते हैं गैप, किन्हीं दो मेटिंग पार्ट्स के बीच का गैप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द हाइट ऑफ स्लिप गेज। जहाँ पे Q दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन आपका Q है, Q का मान दिया 25 डिग्री से, डिग्री सिर्फ, सेल्सियस नहीं, डिग्री, जिसका मान है 0.4226। तो स्लिप गेज की ऊंचाई देखिए, ये आपका क्या है? साइन बार है, ये रोलर्स हैं जिनमें ये साइन बार के हम लोग इसको लेंथ बोलते हैं, जो कि यहाँ पे दी गई 100, ठीक है। ये आपकी स्लिप गेजेस लगी हैं, रिंगिंग की सहायता से लगाते हैं ना, बड़े साइज की, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इसी की हाइट हमें H यहाँ पे ज्ञात करनी है, ठीक। एंड ये आपका होता है सरफेस प्लेट, ठीक। तो यहाँ पे H इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? या एक जस्ट फार्मूला अगर हम लोग लगा लें, साइन 25 याद दिया है ना Q वाला, तो अगर यहाँ पे हम लिख लें साइन 25 अंश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? H इक्वल टू लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हाइट को H लिख लेते हैं, ये कितना है आपका? 100 है, ये कर्ण है ना इसका, इसकी लंबाई साइन बार की। साइन 25 का मान कितना दिया? 0.4226 इज इक्वल टू H अपॉन 100। H क्या है यहाँ पे? स्लिप गेज की हाइट, तो H या S लिख लो, HS मतलब हाइट ऑफ स्लिप गेज, इज इक्वल टू 100 इंटू क्या हो गया? 0.4226, 100 से गुणा करेंगे, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, कितना हो गया? 42.26। राइट आंसर क्या आ गया आपका? 42.26 यहाँ पे आपकी जो है स्लिप गेज की हाइट हो जाएगी। अब ये mm में है तो mm रहेगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर रहेगा, जो भी आप यहाँ रहेगा यूनिट, उसी यूनिट को यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे। दिया नहीं यूनिट, इसलिए हम यहाँ पे नहीं बता रहे। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर, यहाँ पे व्हाट द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इंटरनल डायमीटर ऑफ वर्क पीस। ये कार्यखंड का ना हम लोग क्या मेज़र कर रहे हैं यहाँ पे? इंटरनल डाय, एक्चुअल में यहाँ पे ये बाहरी है, इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे? आंतरिक, ठीक है, ये गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक। क्या है? आंतरिक व्यास जो हम कार्यखंड का यहाँ पे माप रहे हैं, तो ये कौन सा उपकरण हम लोग यूज़ कर रहे हैं? देखिए ये एक तरह का आपका क्या है, एक तरह का ये आपका स्पेशल जबड़े इसमें बने, ये 2 जबड़े वाला है, क्या है? 2 जबड़े बने हैं, जिसमें हम लोग क्या यूज़ किया? स्लिप गेजेस को यूज़ किया है, ठीक।
अब स्लिप गेजेज को हमने रिंगिंग की सहायता से यहाँ पे सेट कर दिया इस जबड़े के बीच में, और हमने इंटरनल डायमीटर को मेज़र कर लिया यहाँ पे इस क्लैंप की सहायता से, जो जबड़े इसमें बने थे इससे। और उसकी जब हमको रीडिंग निकालनी होगी तो हम जितनी स्लिप गेजेज हमने ऐड की उस पर उसका साइज लिखा, उसको जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो ये क्या है, पेयर ऑफ स्पेशल जा, मतलब एक स्पेशल जबड़ों की जोड़ी है जिसमें हम स्लिप गेज का यूज़ करके मेजरमेंट कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। 136 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द कैलिब्रेशन ग्रेड ऑफ स्लिप गेजेज। स्लिप गेज का जो कैलिब्रेशन ग्रेड है, अंशांकन ग्रेड, मतलब जो कैलिब्रेशन के लिए यूज़ की जाती है वो क्या है इसमें से। तो स्लिप गेज जो गेजेज होती हैं 4 ग्रेड की होती हैं, ग्रेड 0, ग्रेड 00, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, टोटल 4 सेट में आती हैं, जिसमें से आपका जो ग्रेड 00 है ये आपका कैलिब्रेशन ग्रेड होता है, ये आपका इंस्पेक्शन ग्रेड होता है, एंड बाकी का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रेड 00 क्या है, इंस्पेक्शन या कैलिब्रेशन ग्रेड कह सकते हैं इसे। ग्रेड 0 आपका इंस्पेक्शन ग्रेड होता है, ठीक है। ग्रेड 1 आपका जो होता है टूल रूम एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, जिसमें आपको साइन बार सेट करना हुआ, डायल इंडिकेटर सेट करना हुआ, वर्नियर या माइक्रोमीटर का आपको कैलिब्रेशन करना हुआ, ठीक है। एंड जो ग्रेड 2 है ये आपका वर्कशॉप ग्रेड स्लिप गेज होता है, जिसमें आप टूल हो गए, कटर्स हो गए, इनकी डायमेंशंस को चेक करने के लिए शॉप फ्लोर पे रफली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे 4 ग्रेड होते हैं। ग्रेड 00 क्या है आपका, कैलिब्रेशन ग्रेड है। कई जगहों पे आपको ग्रेड 0 बताया गया होगा, बट ग्रेड 0 गलत आंसर है, ग्रेड 00 यानी 00 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 है, ये क्वेश्चन आपके पीडीएफ में मिसिंग था, बट इसको हमने आपके लिए यहाँ पे ऐड किया है अलग से मॉक टेस्ट वाले ऑप्शन से जाके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे छूटे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हिच ग्रेड ऑफ स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन पर्पज। देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निरीक्षण के उद्देश्य से जो स्लिप गेज है उसके कौन से ग्रेड का उपयोग हम लोग करते हैं। तो अभी पीछे बात हो ही चुकी है, ग्रेड 0 वाला जो है उसको हम लोग इंस्पेक्शन पर्पज के लिए यूज करते हैं, ग्रेड 00 कैलिब्रेशन पर्पज के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 138 नंबर, व्हाट द मेथड ऑफ बिल्ड ऑफ साइज यूजिंग स्लिप गेज। ये साइज जब बिल्ड करते हैं ना स्लिप गेज का, हमने क्या बताया था, एक स्लिप गेज है, इसके ऊपर आप दूसरा स्लिप गेज रख सकते हैं, फिर इसके ऊपर दूसरा रख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिंगिंग। क्या बोलते हैं, स्लिप गेज की रिंगिंग। तो यही यहाँ पे रखा गया, इसे अगर आप ऐसे रोटेट कर देंगे तो ये एक दूसरे पे एकदम सतह पे आपकी क्या होंगी, चिपक जाएंगी। तो ये क्या है आपका, रिंगिंग, इसका स्लिप गेज की रिंगिंग विधि है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द गेज यूज्ड। इस गेज का आपको नाम बताना है क्या है, इसमें क्या बना हुआ है, थ्रेड्स बना हुआ है तो कैसा है, प्लग गेज टाइप का है, गो एंड नो गो, 2 सिरे बने होते हैं आपके। बट इसमें जब थ्रेड बन गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, थ्रेड प्लग गेज। क्या नाम हो गया, थ्रेड प्लग गेज, जो कि इंटरनल जो चूड़ियाँ बनी होंगी उनको चेक करने के काम आएगा ये, ठीक है। इसको इसमें टाइट करेंगे, जो गो वाला सिरा होगा वो इसमें चला जाएगा आसानी से, जो नो गो वाला सिरा होगा वो इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। थ्रेड रिंग गेज, जो आउटर थ्रेड होगी उसको मेज़र करने के लिए काम आता है। स्क्रू पिच गेज, किसी स्क्रू का जो पिच है उसको मेज़र करने का काम आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ रिंग गेज। रिंग गेज, जैसे रिंग हम लोग किस में पहनते हैं, अंगूठी में, ठीक है। तो बाहरी डायमीटर में पहन रहे हैं, मतलब रिंग गेज का पर्पज क्या हो जाएगा, आउटसाइड का कोई डाया होगा, कोई इस तरह से आपकी साफ्ट है, इसे चेक करने के लिए यहाँ पे रिंग गेज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, बाहरी व्यास की जांच करने के लिए हम लोग रिंग गेज का प्रयोग करेंगे। पीछे हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं इस तरह से, ठीक है। गोल गोल होती है जिसके बीच में जो है शेप बना रहेगा ऐसा, एंड ये इसमें साफ्ट अगर चला जा रहा है तो वो आपका क्या है, सही है। इसमें भी गो और नो गो दोनों आता है। जो गो है कुछ इस तरह से बना होता है, एंड जो आपका नो गो वाला होता है वो कुछ इस तरह बनाया जाता है कि इसमें यहाँ बीच में ऐसे आपका बुशिंग टाइप कराएगा, एंड यहाँ फिर से वो जो है रिंग गेज आपका इस तरह से रहता है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा इसका जो लेंथ है वो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द रेंज ऑफ साइज इन इंडिविजुअल रेडियस गेज। एक व्यक्तिगत रेडियस गेज यानी व्यक्तिगत त्रिज्या गेज या इंडिविजुअल रेडियस गेज में जो आकार की साइज है, ठीक है, रेंज है, वो क्या है। स्टेप ऑफ 1 mm यानी 1 mm के स्टेप में रहता है, स्टेप ऑफ 0.5 mm, स्टेप्स ऑफ 1.5 mm या स्टेप ऑफ 2 mm। तो यहाँ पे राइट आंसर स्टेप ऑफ 1 mm, 1 mm के स्टेप में जो है यहाँ पे आपका उसका साइज रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द गेज टू चेक एक्सेप्टेबल साइज ऑन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ साफ्ट। साफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए गेज ये कौन सा है। तो ये कौन सा गेज है इसका आपको नाम बताना है, पीछे ही डिस्कस हो चुका है। साफ्ट का बाहरी व्यास माप करना है, तो ये है आपका रिंग गेज। एंड किस टाइप का है, तो ये गो टाइप का है, रिंग गेज गो, जो कि साफ्ट के साइज में चला जाएगा। यही अगर नो गो होता तो यहाँ पे एक ऐसे बुशिंग टाइप का आपका दिखता,
एंड यहाँ पीछे ना फिर आपका ये ऐसा इसी पोर्शन में रिंग गेज टाइप का बना होता, थोड़ा ये लंबा हो जाता, तो उसे हम लोग क्या बोलते, नो गो, ठीक है, ना जाने वाला सिरा। अच्छा, एक गो नो गो होता क्या है, सपोज करिए एक साफ्ट है, उसकी आपने लिमिट दी कि वो 20, ठीक है, प्लस माइनस 0.5 हो सकता है, मतलब वो 20.5 हो सकता है या 19.5 हो सकता है, क्योंकि प्लस माइनस दिया है। तो जो गो सिरा होगा ना वो इसमें चला जाएगा, वो इसी एक्सेप्टेबल लिमिट के बीच में रहेगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे वो 20 दशमलव क्या हो जाता है, आपका साफ्ट जो है 6 हो जाता है, तो नो गो सिरा इसमें, मतलब गो सिरा इसमें नहीं जाएगा। जो नो गो सिरा है वो भी छोटा बनाया जाएगा, और नो गो जो है वो थोड़ा सा उससे अपर मतलब जो साफ्ट है, नो गो सिरा जो होगा उससे थोड़ा सा छोटे साइज में रहेगा। अगर उस लिमिट से कम है तो फिर उसमें नो गो सिरा आपका जाएगा नहीं, आप उससे समझ जाएंगे कि ये गड़बड़ है कुछ इसमें। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर, व्हाट द फिनिशिंग प्रोसेस कैरीड आउट विद एब्रेसिव स्टिक्स टू करेक्ट द प्रोफाइल ऑफ इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस। एक अपघर्षक स्टिक्स के साथ, मतलब जो एक स्टिक होगी ना उस पर कुछ अपघर्षक लगे होंगे, स्टिक्स लगी होंगी, बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल को सही करने की जो फिनिशिंग प्रक्रिया है वो क्या है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं होनिंग ऑपरेशन। क्या कहते हैं, होनिंग ऑपरेशन कहते हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा फिनिशिंग ऑपरेशन है जिसमें रोटेशन भी होता है टूल का, साथ में रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी होता है, आगे पीछे और ऊपर नीचे का भी एक मोशन यहाँ पे होता है, एंड ये आपकी एब्रेसिव स्टिक्स हैं, इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, होनिंग करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, व्हिच लैपिंग मटेरियल यूज्ड फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग। आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग करते हैं। देखिए, जो लैपिंग सामग्री होती है, चार्जिंग का मतलब होता है उसको जब आप जो लैपिंग पेस्ट होता है, जो भी है वो मटेरियल पे आप जिससे लैपिंग कर रहे होते हैं उस पर आपको लगा देते हैं उसी पेस्ट को, हम उसी को चार्जिंग कहते हैं। तो रैपिड कटिंग और आसान चार्जिंग किस मटेरियल की होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कॉपर एंड ब्रास, तांबा और जो पीतल है, ये यहाँ पे इनकी जो चार्जिंग एंड रैपिड ये मतलब इनकी चार्जिंग एंड कटिंग जो होती है काफ़ी तेज रहती है, इजी भी रहती है एंड तेज रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, Which lap material is inexpensive and can be expanded if worn out। यानी कौन सी लैप सामग्री है जो महंगी है और अगर ख़राब हो जाए तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसका विस्तार कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं इसे, अगर ये ख़राब हो जाए तो राइट आंसर है ब्रास, कास्ट आयरन, लीड या ब्रॉन्ज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है लेड या लीड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 146 यहाँ पे, Which type of abrasive material is externally hard and used in lapping for heavy stock removal। यहाँ पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एब्रेसिव मटेरियल यूज़ करेंगे जो एक्सटर्नली हार्ड, ठीक है, और हैवी स्टॉक रिमूवल की लैपिंग में यूज किया जाता हो, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा सिलिकॉन कार्बाइड। क्या यूज़ करेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड। फ्यूज्ड एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड जनरली आपका स्टील या इनके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बोरान कार्बाइड आपका ये भी जो है हार्ड मटेरियल्स के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग, जनरली इसका कह सकते हैं जो टूल्स वगैरह होते हैं आपके ना, ठीक, उसमें जो हाई कार्बन HSS के टूल्स वगैरह हो गए उसके लिए किया जाता है, उनकी लैपिंग के लिए। एंड जो डायमंड है ये जनरली आपका जो बारीक होल होते हैं उनकी हो गई, या आपका कार्बाइड टूल्स जो होते हैं उनकी लैपिंग में डायमंड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ ही गया कि व्हिच एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग डाइज एंड गेजेज। जो बोरान कार्बाइड की बात कर रहे थे ना, और डाई और गेजेज जो होती हैं उनकी भी लैपिंग में प्रयोग करते हैं उसका, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डाई और गेज की लैपिंग के लिए हम लोग बोरान कार्बाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका, बोरान कार्बाइड का, हार्ड मटेरियल के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का, कार्बाइड वगैरह हो गया, ऐसे बारीक होल्स हो गए उनके लिए डायमंड का। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा यहाँ पे, शायद ये क्वेश्चन आ ही जाए। ये देखिए, Which is the hardest of all abrasive material and used for lapping टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में सबसे कठोरतम कौन सा है, सबसे कठोर कौन सा है, तो सबसे कठोर आपका होता है डायमंड यानी कि हीरा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग एक्यूरेटली फिनिशिंग वेरी स्मॉल होल्स। एकदम छोटे छोटे होल्स हैं उनकी लैपिंग के लिए आपको सही फिनिशिंग करना, क्या इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा। पीछे भी हम बता चुके हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर, डायमंड यानी कि हीरा। 150 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ लैपिंग व्हीकल्स। देखिए, लैपिंग व्हीकल्स यहाँ मत समझिए कोई गाड़ी है, लैपिंग व्हीकल्स का मतलब होता है एक लिक्विड कटिंग फ्लूइड होता है जो कि जो एब्रेसिव होते हैं ना उनको कैरी करता है, एंड साथ में इसका
कूलिंग का भी काम रहता है, जो लैपिंग प्लेट होती है उन सब पे, तो उसी को हम लोग लैपिंग व्हीकल कहते हैं। बेसिकली एक लिक्विड कटिंग फ्लूइड है आपका, ठीक है, उसी को कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस, सरफेस को लुब्रिकेट करना, प्लस जो कटिंग एक्शन है उसको रेगुलेट करना, जो लैपिंग पेस्ट है उसमें प्रॉपर फ्लो भी बना के रखना। ये काम होता है आपका लैपिंग व्हीकल का। तो ये कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर व्हीकल नहीं है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेशन, लुब्रिकेट द सरफेस, यानी काटने की क्रिया को विनियमित करता है और सतह को क्या करता है, चिकना रखता है, लुब्रिकेट करके रखता है। तो ये हो गए 150 क्वेश्चन आपके पार्ट 6 में। अगला बाकी जो आगे के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग पार्ट 7 में करेंगे। अप्रॉक्स इतना आप समझ लीजिए, जिस तरह से फर्स्ट ईयर हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है टोटल 20 पार्ट में, लगभग आपका सेकेंड ईयर भी जो है हम 20 से 21 पार्ट में आपका पूरा ख़त्म कर देंगे यहाँ पे, जिससे आप आसानी से पढ़ पाएंगे। वीडियोज़ कैसी लगती हैं कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग कमेंट और लाइक नहीं करते, इस वजह से वीडियो हमेशा डाउन हो जाती है यूट्यूब पर। अब ये बोनस क्वेश्चन है, विच मटेरियल यूज टू मेक स्मॉल डायमीटर लैप्स, किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है। ये आपके पार्ट 2 या 3 का क्वेश्चन हो सकता है, अगर आपने देखा होगा तो आपको इसका आंसर करना है। कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज या जस्ता, जिंक जिसे कहते हैं, या कॉपर या ब्रास। तो राइट आंसर जो भी होगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आप सभी को करना है, एंड प्लीज़ अभी भी चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जॉब की अपडेट, अप्रेंटिसशिप की अपडेट के साथ साथ पढ़ाई की रेगुलर वीडियोज़ यहाँ पे मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट्स के साथ।